एक कादरी बुज़ुर्ग के ज़रिए तातारियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुशर्रफ इस्लाम और जो है कई लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख नहीं, कई लाख अफराद पर ये कौम मुश्तमिल थी। हल्का बगोश इस्लाम होना, इसमें वक्त लगा और 100 साल में जो है पूरी तातारी कौम, और इस ज़िम्न में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का भी बड़ा ताउन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ेश हैरानम बग़स्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम बग़स्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन, तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम बग़स्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आइए हमारा आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लाम के एक दरख्शां बाब के ज़िक्र की सआदत हम हासिल कर रहे थे, और उस दौरान बहुत सारी बातें तारीख़ की मोतबर किताबों के हवालों से मैंने आपके सामने पेश करने का शरफ़ हासिल किया। ज़िक्र चल रहा था सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का, जो मिस्र और शाम के सुल्तान थे, और उसी दरमियान ज़िक्र आया तातारियों के कबूल इस्लाम का। तातारियों के हमलों का भी ज़िक्र हुआ, और एक सदी मुकम्मल नहीं हुई कि तातारियों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। और इस ज़िम्न में एक वाक़या भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि बहुत बड़ी तादाद एक कादरी बुज़ुर्ग के ज़रिए तातारियों की एक बहुत बड़ी तादाद मुशर्रफ इस्लाम हुई, और तातारी कौम जो है कई लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। 1000, 2000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख नहीं, कई लाख अफराद पर ये कौम मुश्तमिल थी। तो इसलिए पूरी कौम का हल्का बगोश इस्लाम होना, इसमें वक्त लगा और 100 साल में जो है पूरी तातारी कौम मुसलमान हो गई। और इस ज़िम्न में सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का भी बड़ा ताउन रहा। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि मारका ऐन जालूत में अल्लाह तबारक व तआला की मुसलमानों को बड़ी अज़ीम मदद हासिल हुई, और हलाकू ख़ान जो है अपने एक लश्कर के बड़े हिस्से को लेकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, और लश्कर का छोटा हिस्सा मुसलमानों से मुकाबले के लिए मौजूद रहा। ये भी फ़तेह की एक अहम वजह बनी मुसलमानों की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ज़ाहिर सी बात है, जब हलाकू ख़ान को इस बात की इत्तला मिली होगी कि मेरे सिपह सालार को मुसलमानों ने बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी है और बहुत सारे तातारियों का कत्ल आम किया गया है, तो वो तो मुश्तइल हो गया। और फिर उसके बाद
उसके पास लाखों अफराद का लश्कर था, उसने हमला किया, तारीख़ में इसका ज़िक्र नहीं मिलता। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी हज़ीमत के बाद इतनी बड़ी शिकस्त के बाद हलाकू ख़ान ने मिस्र और शाम पर दोबारा हमला क्यों नहीं किया। कतबोगा ख़ान जो उसका सिपह सालार था, जब उसको शिकस्त हो गई तो कुछ अरसे के बाद हलाकू ख़ान को दोबारा हमला करना चाहिए था, इसलिए कि ये पहली शिकस्त थी, उनके लिए बड़ी ज़िल्लत की बात थी। तो दोबारा हलाकू ख़ान ने क्यों हमला नहीं किया, इसलिए कि मौरख़ीन ने बयान किया है कि जब हलाकू ख़ान ने मिस्र और शाम का क़स्द किया था तो उस वक्त उसके लश्कर की तादाद 3 लाख थी, और जब वो ख़ाकान आज़म के इंतख़ाब के लिए जो मीटिंग हुई थी उसमें शिरकत करने के लिए वापस अपने लश्कर को चीन की तरफ ले कर गया, तो उस वक्त जो हलाकू ख़ान का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में था सिर्फ 30,000 था। तो 2,70,000 अफराद वो अपने साथ वापस ले गया था। तो कुछ अरसे बाद होना ये चाहिए था कि वो बहुत बड़े लश्कर जर्रार के साथ मिस्र और शाम पर दोबारा हमला करता। तो ऐसा कैसे हो गया कि बेपनाह क़ुव्वत और बेपनाह अफरादी ताकत के बावजूद हलाकू ख़ान ने दोबारा मिस्र और शाम पर हमला नहीं किया। तो मौरख़ीन बताते हैं कि इस मामले में भी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी, ख़ारजा जो हिकमत अमली थी, वो नहायत मौसर थी। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स बहुत मुतहरिक, बहुत बेदार मग़ज़ और आला दिमाग, ज़हानत और फ़तानत के मालिक थे। जब ऐन जालूत के मारके में तातारियों को उन्होंने शिकस्त दी तो उनको ये ख़दशा था कि दोबारा हलाकू ख़ान जो है मिस्र और शाम पर हमला करेगा। और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की एक और बड़ी मदद फरमाई कि इसी दौरान तातारियों के इस्लाम कबूल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मारका ऐन जालूत के कुछ दिनों के बाद ही या उसी दौरान तबलीग इस्लाम तातारियों में होने लगी और बहुत सारे तातारी मुसलमान हुए। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया इससे पहले वाले जुमा को कि प्रोफेसर T.W. आर्नोल्ड ने अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम उसमें ज़िक्र किया है इस बात का कि जिस तातारी शहज़ादे ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जिस तातारी बादशाह ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, उसका नाम था बरका ख़ान। और सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनसे बहुत ज़्यादा दोस्ताना मरासिम बढ़ा लिए। बरका ख़ान से जो हलाकू ख़ान के चचाज़ाद भाई थे, यानी बहुत करीबी रिश्ता था हलाकू ख़ान से, और मुसलमान हो गए थे। और जब सल्तनत का बंटवारा हुआ तातारी सल्तनत का, तो इनके हिस्से में भी तातारी सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आया। इनको भी एक बहुत बड़े इलाके का हुक्मरान मुंतखब किया गया था। तो ये भी एक बहुत ताकतवर बादशाह बन चुके थे बरका ख़ान। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार किए और एक बहुत बड़ा वफ़द उलमा का और जो है ज़ुहदा का, ज़ाहिदों का और आला अक़दार के हामिल लोगों का, आला मनासिब पे फ़ाइज़ लोगों का एक बहुत बड़ा वफ़द जो है उन्होंने बरका ख़ान के दरबार में भेजा। बरका ख़ान ने भी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स को इस बात की मुबारकबाद दी कि तुमने ऐन जालूत के मारके में तातारियों को शिकस्त दे के बहुत बड़ा काम किया है। तो बरका ख़ान ख़ुद भी बहुत बड़े बादशाह थे
और उन्होंने सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की तारीफ़ और तौसीफ़ की। रुकनुद्दीन बैबर्स ने बहुत ज़बरदस्त ख़त मौरख़ीन ने बयान किया कि ख़ुद अपने हाथ से वो ख़त लिखा था बरका ख़ान को। आम तौर पे बादशाह अपने हाथ से ख़त नहीं लिखते, उनके जो सेक्रेटरीज़ होते हैं, उनके जो पीए होते हैं, उनके जो नायब होते हैं, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, वो जो है ख़ुतूत लिखा करते थे। लेकिन बरका ख़ान की अहमियत इस कदर ज़्यादा थी, इस तनाजुर में ये बहुत बड़ा अहम मामला था। और ऐसे मामलात बादशाहों के लिए, मुस्लिम बादशाहों के लिए बहुत बड़ा दर्स हैं कि किस तरह से जो हिकमत अमली इख्तियार की जाए कि दुश्मनों को शिकस्त दी जाए, दुश्मनों के वार से बचा जाए। तो इस तरीके से उन्होंने बरका ख़ान से ताल्लुक़ात इस्तवार किए। और TW आर्नोल्ड ने लिखा अपनी किताब में कि बरका ख़ान ने सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स से कहा कि हमारी कौम जो है ख़ैमों में रहती है और जिस इलाक़े में हम रहते हैं वहाँ पर ईंट, मिट्टी और पत्थरों के मकानात नहीं बनते। हम ये चाहते हैं कि आप मिस्र और शाम से मज़दूर भेजें और वो हमारे इलाक़े में आकर मिट्टी, ईंट और पत्थरों के मकानात तामीर करें। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने फ़ौरन जो है एक बहुत बड़ी तादाद मज़दूरों की भेजी बरका ख़ान के दारुल हुकूमत में। और सुल्तान बरका ख़ान के दारुल हुकूमत में उन लोगों ने बहुत सारे पत्थर, ईंट और मिट्टी के मकानात तैयार किए। इसलिए कि तातारी कौम खाना बदोश कौम थी, इधर उधर भटकते रहते थे वो, तो उनके यहाँ मिजाज नहीं था। तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने इस अमल के ज़रिए भी बरका ख़ान को बेहद मुतासिर किया। मौरख़ीन बयान करते हैं कि ऐन जालूत के मारके के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ये कार्रवाई कर रहे थे और हलाकू ख़ान जो है मिस्र और शाम पर हमले की तैयारी कर रहा था। और ये भी ज़िक्र किया कि जब हलाकू ख़ान का लश्कर जो है मिस्र और शाम की तरफ रवाना होने लगा तो बरका ख़ान से सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने दरख्वास्त की कि हलाकू ख़ान ने मुसलमानों को बेपनाह नुकसान पहुँचाया है, बगदाद को पूरा मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया, इस्लाम का दुश्मन है ये, तो इसके ख़िलाफ़ आप मेरी मदद करिए, मेरा ताउन करिए। इस तरह की दरख्वास्त भी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने बरका ख़ान से की थी। तब हलाकू ख़ान का इलाक़ा और बरका ख़ान की जो सल्तनत मुत्तसिल थी। जब हलाकू ख़ान का लश्कर मिस्र और शाम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो बरका ख़ान ने पीछे से हलाकू ख़ान के लश्कर पर हमला कर दिया। अब हलाकू ख़ान ने जब ये देखा कि मेरी कौम के लोग ही मेरे ख़िलाफ़ हमला आवर हैं तो वो घबरा गया। एक तरफ तो सामने से मिस्र और शाम की फ़ौज का सामना करना पड़ता उसको, और पीछे से ख़ुद तातारी जो मुसलमान हो चुके थे बरका ख़ान के साथ थे वो उस पर टूट पड़े। तो मौरख़ीन बयान करते हैं कि उस लड़ाई में मामूली सी झड़प हुई और दोनों तातारी लश्कर जो है अपने मस्तक़र में वापस चले गए, अपनी अपनी क़यामगाह पर वापस लौट गए, अपनी अपनी जगहों पर वापस चले गए। तो बरका ख़ान के हमले की वजह से हलाकू ख़ान को मजबूर होना पड़ा और दोबारा जो मिस्र और शाम पर हमला करने का उसका ख्वाब था वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, कभी पूरा नहीं हो सका। तो इस बात का क्रेडिट भी जो है वो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स की जहानत को जाता है कि उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया कि ऐन जालूत का मारका तातारियों की पहली शिकस्त है। एक ऐसी कौम जो नाकाबिल शिकस्त तसव्वुर की जाती है उसके लिए बहुत बड़ी ज़िल्लत की बात है। तातारी ज़रूर इंतकाम लेंगे, तो उस इंतकाम का सद्देबाब करने के लिए सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने जो है बरका ख़ान से ताल्लुक़ात कायम किए और वहाँ पर मुबल्लिगीन भी भेजे। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ये काम हुकूमत की तौसी के लिए किया गया। सुल्तान रुकनुद्दीन का ये भी कारनामा था
कि इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे उलमा को, बहुत सारे सूफिया को, बहुत सारे अहले इल्म को सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने बरका ख़ान की जो हुकूमत थी, उरदखी नाम था गालिबन उसका, उस इलाके में भेजा। बहुत बड़ा इलाका था वो। तो वहाँ पर जाके उन लोगों ने इस्लाम की तबलीग की और बहुत सारे लोग उन उलमा, मशाइख और सूफिया की तबलीग से मुसलमान भी हुए। और उसके बाद ये भी हुआ कि बरका ख़ान ने ख़ुद जो है मिस्र और शाम में तातारियों को भेजा। वो मिस्र और शाम के दरबार से वाबस्ता हुए, वहाँ पर इस्लामी मुआमलात का मुशाहिदा उन्होंने किया और मुसलमानों के साथ रहने की वजह से मुसलमानों के दीन से मुतासिर हुए और दीन से मुतासिर होकर वो भी इस्लाम के दामन में दाखिल हो गए। तो इस तरह से जो है सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का ये भी कारनामा था। ये बात बीच में मुनक़ता हो गई थी कि उसके बाद का क्या हुआ, जहन में थी कि इसका ख़ुलासा किया जाए। उसके बाद जब तातारी लश्कर वापस गया, कुछ दिनों के बाद हलाकू ख़ान की मौत हो गई। मैंने ज़िक्र किया था कि हेरोल्ड लैम ने इस बात का ज़िक्र किया है अपनी किताब में कि मसीही दुनिया में इस तरह पैदा हो गया, इसलिए कि ईसाइयों का साथ भी हासिल था तातारियों को। जब मुसलमानों को तबाह करते थे तो ईसाई उस पर खुशी मनाते थे। यहाँ तक कि हेरोल्ड लैम ने लिखा कि जब तातारी लश्कर ऐसे मुस्लिम मुल्क में पहुँचता जहाँ पर मसाजिद भी होती और ईसाइयों के कलीसा भी होते, ईसाइयों के चर्च भी होते, तो ईसाइयों की मौजूदगी की वजह से तातारी अगरचे किसी मज़हब को मानने वाले उस वक्त नहीं थे, वो ईसाई नहीं थे, लेकिन हलाकू ख़ान की जो बीवी थी, मौरख़ीन ने बयान किया कि बहुत कट्टर, बहुत तासुबी ईसाई थी वो। तो उसके असर की वजह से और ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तातारियों का साथ दिया, उसकी वजह से जब वो लश्कर किसी ऐसे मुल्क से गुज़रता ऐसे इलाके से गुज़रता जहाँ मस्जिद भी होती, चर्च भी होता, तो मस्जिदों को आग लगा देते, लेकिन चर्च को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था। ये हेरोल्ड लैम ने लिखा है। तो इस तरह से सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने एक बड़ा अजीम कारनामा ये भी अंजाम दिया कि इस्लामी ममलकत मिस्र और शाम को तातारियों के हमले से हमेशा के लिए महफूज कर दिया। और उसके बाद तो तातारी ख़ुद भी मुसलमान हुए 100 साल के अरसे में। और सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का जो दूसरा कारनामा जो मैंने ज़िक्र किया, जिस पर आला हज़रत के रिसाले के हवाले से मैंने तफसीलात आपके सामने अर्ज़ की कि सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स का ये कारनामा है कि 3.5 साल तक पूरी दुनिया इस्लामी खलीफा से महरूम रही। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने अबुल कासिम अहमद जो अब्बासी शहज़ादे थे उनको जो है मिस्र और शाम बुलवाया और उनको खलीफा मुकर्रर किया और उनकी बैत की, और बैत करने के बाद दोबारा इस्लामी खिलाफत का इहया किया, उसे दोबारा ज़िंदा किया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैंने इससे पहले वाले जुमा को अर्ज़ किया था कि खलीफा मुकर्रर करना ये इतना अहम अम्र है, इतना अहम काम है ये कि जब ताजदार कायनात हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती से आपने विसाल फरमाया, जब आपने पर्दा फरमाया, तो उस वक्त सहाबाए किराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तदफीन से पहले खलीफा के तकर्रुर का काम अंजाम दिया। खुद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले इस मसले को हल किया। उसमें बहुत बड़ी हिकमत थी। अगर वो मसला उस वक्त हल नहीं किया जाता, पूरी दुनिया इस्लाम मुंतशिर हो जाती, पूरी दुनिया इस्लाम में इंतशार बर्पा हो जाता, बेशुमार फितने पैदा हो जाते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के बाद भी बाज़ फितनों ने सर उठाया। किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया, कुछ अरब के कबाइल मुर्तद हो गए, तो इससे भी बड़े फितने पैदा होते। तो इसीलिए
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तदफ़ीन से पहले सहाबाए किराम ने सबसे पहले खलीफ़ा के इंतखाब का अमल मुकर्रर किया। इस बात का ज़िक्र अल्लामा इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइक़ुल मुहर्रिका में किया और इमाम तफ्ताज़ानी ने शरह अक़ाइद नसफ़ी में भी किया है इसको। तो ये इतना अहम काम था खलीफ़ा का तकर्रुर। तो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने अब्बासी खिलाफत का इह्या किया और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई कि हुजूर ने इरशाद फरमाया था कि जब खिलाफत मेरे चचा की औलाद में आएगी तो ये खिलाफत इमाम मेहदी तक बाकी रहेगी। जब मैं इस रिसाले मुबारका का मुताला कर रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि उस वक्त 3.5 साल का अरसा जो गुज़रा दुनिया बग़ैर खलीफा के थी, तो ये ताख़ीर क्यों कर हुई। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स जो है ये काम पहले भी कर सकते थे, इसलिए कि सादाते किराम तो दुनिया में हर जगह मौजूद थे। किसी सैयद ज़ादे को खलीफा मुतय्यन किया जा सकता था, लेकिन मेरे आका ने फरमा दिया था कि खिलाफत हज़रत इमाम मेहदी की आमद से पहले पहले उनके ज़ुहूर तक ये मेरे चचा हज़रत अब्बास के ख़ानदान में होगी। तो उसी पेशन गोई की तकमील के लिए वो जो तातारी जो अब्बासी शहज़ादा था अबुल कासिम अहमद, उनको तलाश किया गया, किसी दूसरे को खलीफा मुकर्रर नहीं किया गया, अब्बासियों में से ही खलीफा मुतय्यन किया गया। उसकी वजह यह थी कि सरकार ने फरमा दिया था कि इमाम मेहदी तक अगर कोई खलीफा होगा, मेरे चचा की औलाद में जब खिलाफत आ जाएगी तो इमाम मेहदी तक सब अब्बासी खुलफा होंगे। इसीलिए उलमा ने इस बात की तायीद की और सब ने बैत की। अब इस पर एक इश्काल पैदा होता है और मैंने जैसा कि ज़िक्र किया था गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमे को कि आला हज़रत ये रिसाला जो है अबुल कलाम आज़ाद, जिसे दुनिया बहुत मुदब्बिर, बड़ा मुफ़क्किर, बड़ा ज़हीन, बहुत मुसलमानों का खैरख़्वाह समझती है, उसने जो है कैसी कैसी गुमराही की बातें, कैसी कैसी कुफरिया बातें अपनी किताबों में लिखी है। तो आला हज़रत ने 1920 में कलकत्ता में उसने एक कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी, वो वहाँ का प्रेसिडेंट था उस कॉन्फ्रेंस का। तो उस मौके पर उसने जो खुतबा दिया था, उस खुतबे को किताबी शक्ल में जमा किया गया, खिलाफत कमेटी के नाम से तंजीम बनाई गई और उसी कमेटी के नाम से वो किताब जो है छापी गई। आज भी ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है, आप ख़ुद भी मुताला कर सकते हैं। तकरीबन 180 सफ़हात की किताब है ये। तो उसके जवाब में आला हज़रत ने ऐसा ज़बरदस्त जो रिसाला लिखा है दवामुल ऐश, हर एतराज़ का इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि यकीनन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म के समंदर थे। हम तो मोहब्बत की बुनियाद पर, अक़ीदत की बुनियाद पर, सुन्नी होने की वजह से ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर कोई बग़ैर तासुब के, अगर कोई अहले इल्म उस रिसाले का मुताला करेगा तो आला हज़रत के तबहुर इल्मी का कायल हो जाएगा। ऐसी अजीम बातें आपने उसके अंदर लिखी हैं। उसके अंदर एक और एतराज़ अब्बासी खुलफा की खिलाफत के ताल्लुक़ से किया गया है, उसका भी जवाब आला हज़रत ने दिया है। वो इश्काल जो अब्बासी खुलफा की खिलाफत के ताल्लुक़ से है, वो एक हदीस मुबारका की बुनियाद पर किया गया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद इमारत और बादशाही होगी, यानी अमीर होंगे और बादशाह होंगे। तो इस हदीस मुबारका से पता चला, जो लोग, कुछ लोग हैं जो कायल नहीं हैं खुलफा के, वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमा दिया कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी, तो ये 30 साल का अरसा
सैयदना इमाम हसन मुश्तबा तक मुकम्मल हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत तकरीबन 2.5 साल थी। इसी तरह से हज़रत उमर की खिलाफत, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की तकरीबन 6 माह थी। तो इन सारी मुद्दतों को जमा किया जाए, इन सारे सालों को जमा किया जाए तो ये 30 साल बनते हैं। तो अब 30 साल पूरे हो गए और हुजूर ने फरमा दिया कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी, उसके बाद इमारत होगी और बादशाही होगी। तो अब उसके बाद कोई खलीफा नहीं हो सकता, किसी और को खलीफा नहीं कहा जा सकता, कोई और मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता, कोई और शरई खलीफा नहीं हो सकता। तो इमाम तफ्ताज़ानी ने इस बात का ज़िक्र फरमाया शरअ अक़ाइद नसफ़ी में, और आला हज़रत ने भी उसका ज़िक्र फरमाया और उसने इस्तिदलाल फरमाया कि इस हदीस मुबारका में जो ज़िक्र फरमाया गया है कि खिलाफत जो है 30 साल तक रहेगी, इससे मुराद वो खिलाफत जो बिल्कुल ऐन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक होगी, बिल्कुल शरीयत मुताहरा शरीफ के हुक्म के मुताबिक होगी। वो कामिल और अकमल खिलाफत का ज़िक्र किया गया है। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद खलीफा नहीं होंगे, खिलाफत राशिदा नहीं होगी, खलीफा तो होंगे लेकिन उस दर्जे के नहीं होंगे जो इन खुलफाए राशिदीन की थी, खुलफाए अरबा की थी, सैयदना इमाम हसन मुश्तबा की जैसी खिलाफत थी वैसी नहीं, बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक। कुछ कमज़ोरियाँ होंगी उनके अंदर बाद वाले लोगों में और वो खलीफा होंगे भी। अब इस बात का जवाब एक दूसरे मकाम पर आला हज़रत ने इस बात के जवाब पर तो ज़िक्र नहीं किया, लेकिन ये जवाब भी मुमकिन है कि ख़ुद हदीस मुबारका में एक दूसरी हदीस मौजूद है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुलफ़ाए अरबा के अलावा भी और दीगर खुलफ़ा का ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे फ़तावा रज़विया की 29वीं जिल्द के अंदर एक हदीस जिसका ज़िक्र आला हज़रत ने मुख्तलिफ़ तुरुक से किया, एक ही हदीस अलग अलग लफ्ज़ों से मरवी होती है। हदीस का एक जुमला कॉमन होता है, आगे और पीछे के कुछ जुमलों में कुछ इजाफा होता है, कुछ कमी होती है, तो लोग सिर्फ एक टुकड़े को ले लेते हैं, सारे तुरुक को जमा नहीं करते। तो जब तक सारे तुरुक को जमा नहीं किया जाएगा हदीस मुबारका का मफ़हूम जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो आला हज़रत ने उस हदीस को जो ज़िक्र फरमाया वो हदीस यूँ है कि मेरी उम्मत का मामला हमेशा खैर पर रहेगा जब तक कि इस उम्मत में 12 खुलफ़ा ना होंगे। 12 खुलफ़ा का हुजूर ने ख़ुद ज़िक्र फरमाया। तो 4 तो खुलफ़ाए राशिदीन हो गए, 5वें सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, तो अब बच रहे 7, और 7 के लिए भी हुजूर ने खुलफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुलफ़ाए राशिदीन के बाद भी बाज़ ऐसे लोग होंगे, बाज़ ऐसे जो है बादशाह होंगे जो खिलाफत के अहल होंगे, जो खलीफा होंगे, वो मुल्क के मालिक भी होंगे, सल्तनत के मालिक भी होंगे और खलीफा इस्लाम भी होंगे। जो शरई खलीफा होता है वो भी होंगे। फिर आला हज़रत ने इन 5 नामों को ज़िक्र करने के बाद फरमाया कि 9 का तो ज़िक्र मुतय्यन है, उलमा ने तय्युन फरमा दिया कि ये 12 जो खुलफ़ा होंगे उनमें से 9 तो मुतय्यन हैं, 5 तो यही इमाम हसन मुश्तबा को लेकर खुलफ़ाए अरबा और इमाम हसन मुश्तबा ये 5 हो गए। फिर उसके बाद आला हज़रत ने फरमाया कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो भी खुलफ़ाए इस्लाम में शामिल हैं, जिन 12 खुलफ़ा का ज़िक्र किया गया है। और हदीस के दूसरे तुरुक के अंदर दूसरे जो अल्फाज हैं इन 12 खुलफ़ा की बड़ी तारीफ़ की गई है। तो मैं पहले तादाद बता दूं, फिर उनकी तारीफ़ में जो अल्फाज अहादीस तय्यबा में आए हैं वो मैं ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को, कि
छठे खलीफा हज़रत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला ने। सातवें खलीफा का जिक्र फरमाया कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला ने। आठवें खलीफा का जिक्र फरमाया कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला ने। और नवें खलीफा सैयदना इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर आला हज़रत ने फरमाया कि हदीस ऐसी मुश्किल है कि शारहीन हदीस ने जब इस हदीस की शरह लिखी तो किसी ने कुछ माना किया, किसी ने कुछ माना किया। आला हज़रत ने फ़तिहुल बारी के हवाले से लिखा कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे इब्न मुहल्लब, ये कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि इस हदीस का माना, कि इस हदीस में 12 खुलफा कौन से हैं वो मुतय्यन कर लूँ, लेकिन मैं न कर सका कि किन 12 खुलफा का जिक्र किया गया है। फिर अल्लामा इब्न जौज़ी का जिक्र किया कि अल्लामा इब्न जौज़ी ने भी इस हदीस को मुश्किल हदीस में से करार दिया कि जिन 12 खुलफा का जिक्र हदीस में है उनसे कौन लोग मुराद हैं। फिर उसके बाद जो है आला हज़रत ने भी जिक्र फरमाया कि 3 खुलफा का जिक्र बाकी रह जाता है, वो कौन है अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। लेकिन 9 तो मुतय्यन हो गए और इन 9 में से हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला, ये 30 साल के बाद के अरसे में हुए। तो इससे पता चला कि हदीस मुबारका में जो फरमाया गया है कि खिलाफत 30 साल तक बाकी रहेगी, उससे मुराद वो खिलाफत है जो कामिल अकमल खिलाफत होगी, तसलसल के साथ होगी। एक लफ्ज़ और ज़िक्र किया कि इत्तिसाल के साथ मिली हुई होगी, बीच में गैप नहीं होगा। ये ऐसी खिलाफत जो है वो 30 साल के बाद नहीं रहेगी, बीच में गैप भी आ जाएगा, जैसा कि हुआ भी, बाद में अब्बासी खुलफा बने। तो इस तरह से इस हदीस मुबारका की रोशनी में भी इस इश्काल का जवाब दिया गया कि 30 साल के बाद भी जो खिलाफत है वो बाकी रहेगी। और जो सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स ने जो अब्बासी खुलफा को खलीफा मुकर्रर करके, अबुल कासिम अहमद को खलीफा मुकर्रर करके आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक जो है आपने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और उस कारनामे की सताइश बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े मशाइख ने की है। तो ये सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स जिनका ज़िक्र चल रहा है, ये बहुत ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम थी, इसलिए मैंने इतनी तफसील के साथ इन सारी बातों का जिक्र किया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को सुल्तानुल मशाइख अताए रसूल शहनशाह हिंदुस्तान हुज़ूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने की हम सआदत हासिल करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला जारी होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन अच्छों के सदक़े में हमारे साथ भी खैर का मामला फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।